Students, a very good morning all of you. And student, today we are going to discuss about the most important question of political science which are coming in your examinations. Student, look here. There are only 5 questions on the whiteboard, and today we discuss about all these 5 questions. This is a very important question for your examination. So look at the whiteboard. The first question is, what do you mean by judiciary? The first question is, what do you mean by judiciary? And the second is, what are the organs of Panchayati Raj? What are the organs of Panchayati Raj? As you know that there are only 2 committees which is related to Panchayati Raj. The first is Ashok Mehta Committee and the second is Balwant Rai Mehta Committee. And our government follows the suggestion of Balwant Rai Mehta Committee. And the Balwant Rai Mehta Committee are given a very great suggestion and which is divided into 3 stages of Panchayati Raj. And the third is, how is the Vice President elected in India? This question is from Executive Chapter, President and Vice President. How is the Vice President elected in India? And the fourth is, what is equality? This question is from Equality Chapter, and you write down only the meaning of equality. And the fifth and last, what are 3 natural rights? In the previous video, we have already discussed about the main natural rights. Right to property, right to liberty and right to इक्वेलिटी, जिसको हमने कहा था जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो देखिएगा बेटा, यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन हैं, ऐसे 5 क्वेश्चन और भी कराऊंगा वीडियो में। और अगर आप इन 10 से 15 क्वेश्चन को अभी समझ लेते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है और वही पढ़े हुए चैप्टर से हमने क्या किए, क्वेश्चन किए। और आपको बता दूं कि 19 क्वेश्चन आपके इस एनुअल एग्जाम में आएंगे और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन होंगे आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग टाइप। तो आज हम इन क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो लॉन्ग बनती है तो हम छोटे छोटे वीडियो में इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लुक एट द व्हाइट बोर्ड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशरी? चलिए, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर होगा बेटा, हमने क्या बताया कि एज वी नो दैट देयर आर ओनली 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या हुआ? एक ऑर्गन्स हुआ, और किसका ऑर्गन्स हुआ? वो भी गवर्नमेंट का ऑर्गन्स हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? जुडिशरी is also known as a main organs of government। ये जो आंसर है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्या लिखना है आपको? कि जुडिशरी इज आल्सो नोन एज अ मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। कि जुडिशरी, जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं, कि वो एक सरकार की मुख्य अंग के रूप में जाना जाता है। और ये करता क्या है? अब ये करेगा टू पनिश। अब ये पनिश किसको करेगा? यहाँ पर ये भी चीज आती है कि ये पनिश किसको करेगा? यहाँ पे उन लोगों को पनिश दिया जाएगा जो लोग कानून को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोज हु वायलेट मतलब हिंसा कर लीजिएगा, या मान लीजिएगा ऐसी भी चीजें जहां पे आपको लगता हो कि वे किसी लोगों ने क्या किया है, उस चीज को तोड़ा है जो लेजिस्लेटिव रूल्स बनाती है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वायलेट। तो यहाँ पे बेटा जो वायलेट होगा, VIOLAT वायलेट। अब जो वायलेट है
जो हिंसात्मक कार्यवाही होती है वो किसके लिए जानी जाती है, किस चीज के लिए, द लॉज। अब ये कौन सा लॉज है, बाई लेजिस्लेचर। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ कि जुडिशरी इज आल्सो नोन एज अ मेन ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट, कि जुडिशरी एक गवर्नमेंट का एक मेन ऑर्गेन्स होता है और ये क्या करता है, टू पनिश दोज, ये उन लोगों को पनिश करता है, दंड देता है, हु वायलेट द लॉज बाय लेजिस्लेचर, जो कानून बनाया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा, और यदि वो उसको तोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो ये जुडिशरी ही ऑर्गेन्स होता है जो उनको पनिश करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे बेटा जब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो सेकंड क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर द ऑर्गेन्स ऑफ पंचायती राज, और ये लोकल गवर्नमेंट चैप्टर से लिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो कह रहा है कि कितने ऑर्गेन्स होते हैं, क्या ऑर्गेन्स होते हैं पंचायती राज के। तो एज वी नो दैट देयर आर ओनली 3 मेन ऑर्गेन्स ऑफ पंचायती राज, तो हमारा आंसर होगा कि देयर आर ओनली 3 ऑर्गेन्स ऑफ पंचायती राज। कौन कौन से होते हैं वो 3 पंचायती राज के, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए, कौन सा होगा, विलेज पंचायत, विलेज पंचायत। बी हो जाएगा पंचायत समिति, पंचायत समिति, जिसको हम ब्लॉक लेवल भी बोलते हैं, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ब्लॉक लेवल। और थर्ड जो हमारा सी है वो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो देयर आर ओनली 3 मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स ऑफ पंचायती राज। द फर्स्ट इज विलेज पंचायत एंड द सेकंड इज पंचायत समिति एंड द थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट पंचायत। फिर पहले गांव स्तर की सरकार होती है जहां पे हम अपना सरपंच चुनते हैं, उसको हम कहते हैं विलेज पंचायत। फिर इसके बाद कई विलेजों को जब हम एक कर देते हैं, जिनका एक हेड ऑफिस बना दिया जाता है जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, जैसे आपका यहाँ पे 11 ब्लॉक है, मीरगंज ब्लॉक है, आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक है, ये सब क्या है, ब्लॉक है। और उस ब्लॉक के अंदर जितने भी गांव आते हैं उन सबका वो हेड ऑफिस वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम एक सरपंच चुनते हैं तो साथ में आपने देखा होगा बीडीसी के मेंबर चुने जाते हैं। तो वो बीडीसी के मेंबर जब चुन लिए जाते हैं तो अपने आपस में एक क्या चुन लेते हैं, प्रमुख चुन लेते हैं, जिसको हम ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं, जो उस ब्लॉक में बैठता है। और जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है जो सबसे बड़ा बाय द अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट के माध्यम से होता है, जिसको हम कहते हैं बीडीओ। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है बेटा, जिसको हम जिला पंचायत या जिला परिषद भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के ऑर्गेन्स होते हैं जो पंचायती राज में पाए जाते हैं। एंड दीज 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज सजेशंस बाय द BR मेहता कमेटी। क्लियर हुआ यहाँ तक? 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। तीसरा क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज इक्वालिटी। अभी व्हाट इज इक्वालिटी, ये इक्वालिटी चैप्टर से लिया गया। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, समानता। तो इक्वालिटी कहते किसे, वे जहाँ पर व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाए, उनमें कोई डिफरेंस ना किया जाए, चाहे वो जेंडर के आधार पे हो, जैसे मान लीजिए मेल है या फीमेल है, या रिच और पुअर के बीच में कोई डिफरेंस ना किया जाए, या कास्ट को लेकर डिफरेंस ना किया जाए, रिलीजन को लेकर डिफरेंस ना किया जाए, बल्कि सभी लोग एवरीबॉडी यानी जितने लोग हैं सबको अपने जीवन में प्रोग्रेस के समान अवसर दिए जाएं। अर्थात इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी, सबके लिए जब जीवन में समान अवसर दिए जाए बिना किसी भेदभाव के, तो दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी। क्लियर हो गया यहाँ का? तो यहाँ पे थर्ड हुआ हमारा, फिर इसी में दिया है बेटा, हाँ थर्ड क्वेश्चन तो हमारा ये था कि हाउ इज द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया। ये क्या होता है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश में कैसे चुना जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं या तो लिख दे रहा हूँ या आप सुन लीजिएगा, जो हमारे इसको बेटा आप लोग वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी पर नोट डाउन भी कर सकते हो।
तो यहाँ पे जब हम फोर्थ क्वेश्चन में आपको अभी बताया इक्वालिटी, उससे पहले हमको ये देखना है कि भाई प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारे यहाँ कैसे इलेक्ट किया जाता है। As you know that article number 63 is begins with the vice president of India. According to article number 63, there will be a there will be a vice president of India. कौन सा आर्टिकल है? 63। अभी चुना कैसे जाता है, इलेक्ट कैसे होता है, तो ये देख लीजिएगा। The members of both houses, लोकसभा एंड राज्यसभा, या हम ये कह सकते हैं कि ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वेदर ही बिलोंग टू लोकसभा और राज्यसभा, ऑल का मतलब सभी सदस्य, चाहे वो नॉमिनेट हो प्रेसिडेंट के द्वारा, चाहे वो इलेक्ट हो बाय द पीपल के द्वारा, वो सभी लोग मिलकर वाइस प्रेसिडेंट का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, यहाँ पे जब हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे होगा ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा are elected the vice president of India। कहने का मतलब इसका आंसर हो गया कि ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, दोनों लोग जो दोनों हाउस हैं उस दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। दैट्स क्लियर। तो हमारे यहाँ